जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 के इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। वो 55 महत्वपूर्ण प्रश्न, चूंकि इस सीरीज का पहला पार्ट था, उसमें हम लोगों ने करीब 55 प्रश्न देखे थे। आज कुल 50 प्रश्न आज भी देखेंगे और यहां से कवर कर रहे हैं हम आपके बिहार करंट को, और एक साल का पूरा करंट यहां से कवर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है ये, और ये इंपॉर्टेंट कलेक्शन आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, जो कि ये सेकंड पार्ट है इस करंट अफेयर का। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न पर लिए चलते हैं। और पहला प्रश्न आपके पास ये है, क्योंकि पहला नहीं, क्वेश्चन नंबर 56 है यहाँ पे। कल हम लोगों ने 55 तक देखा था। जो भी छात्र नहीं देखे हैं उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर कहाँ मिलेगा, तो आपको जाना होगा, देखिए, प्ले स्टोर पे, और वहां से डाउनलोड कर लेना होगा दोस्तों सक्सेस की 98 का ये जो है एप्लीकेशन। ये सक्सेस की 98 ऑफिशियल आप सर्च कीजिएगा तो आपको ये लोगो दिख जाएगा। अब यहां पे देखिएगा तो ये कोर्स आपको दिखेगा, बिहार एसएससी सीजीएल 4, जिसमें हमने मैथ को टॉपिक खत्म किया है, रीजनिंग भी है और जीके का भी सेशन यहाँ पे कंप्लीटेड है। और वो लगातार उसके क्लासेस भी दिए जा रहे हैं यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर दिए जा रहे हैं। पीवाईक्यू से संबंधित जो कि साइंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, हमने फिजिक्स का टॉपिक का लगभग क्लियर किया है, लेकिन आने वाले समय में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब वहां पे कवर हो जाएगा। उसका पीडीएफ भी मैं अटैच करता हुआ चल रहा हूं, जो भी क्लास का दे रहा हूं। और अब यहां बचता है दोस्तों आपके पास बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल का ये करंट वाला सेशन चल रहा है, इसके बाद जीके वाला सेशन भी आपको जरूर करवाया जाएगा। तो ये सारे टॉपिक, इसके साथ साथ आपको 4000 प्रश्नोत्तर कलेक्शन मिल रहे हैं, 45 वो टॉपिक जो कि स्टैटिक पार्ट को कवर करता है। तो बहुत सारा चीज है यहाँ पर पढ़ने को लेकर, बस आपको अपना जो है पढ़ाई यहाँ पर कंटिन्यू रखना है। यही नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको ई बुक भी दे रहा हूं जो कि 15 प्रैक्टिस सेट का है, और ये विथ सॉल्यूशन है, तो आप प्रैक्टिस भी लगाते चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक में, देखते हैं उन 50 प्रश्नों का जो कि आपके बिहार स्पेशल करंट अफेयर से संबंधित है। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए गृह मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। अब चूंकि देखिए, आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि बिहार का अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ विधानसभा का, इसके जो मंत्रिमंडल की गठन की गई है उसमें मंत्री परिषद बनाया, मंत्री का जो भार दिया गया है, प्रभार दिया गया है गृह मंत्रालय का सम्राट चौधरी जी को, और यह उप मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के। ठीक, तो यहां पर देखिएगा तो क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पर कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए, अब चूंकि बिहार ऐसा पहला राज्य भी है जहां पर कि आपको ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो सकते हैं, तो ये जो है नागरिक सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है, इस एप्लीकेशन का नाम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां से समझ में आ गया, ये व्यवस्था क्यों लाई गई। पुलिस व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए, है ना, और सुगमता को बढ़ाने के लिए, ताकि कोई भी कंप्लेंट अगर हो आपके द्वारा तो ये किया जा सके, तुरंत उस पर कार्रवाई हो सके। तो ये नागरिक सेवा पोर्टल, आंसर क्या कर लीजिएगा, बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन है, 14वां इंटर आईआईटी टेक मीट 2025 का आयोजन पहली बार बिहार में कहां किया जाएगा। हर सवाल का जवाब देना जरूरी है आप लोग को भी कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। ठीक है। 14वां आईआईटी टेक मीट पहली बार आयोजन कहां किया गया, तो आंसर कीजिएगा आईआईटी पटना। ठीक है, आईआईटी पटना में किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, इस आयोजन का जो सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो क्या है यहां पर, तो ये रीजोनेटिंग कैडर्स के लिए किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पे बता दें कि जो तकनीकी नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 14वां आईआईटी टेक मीट हो रहा है आईआईटी पटना में। अगला सवाल पे चलते हैं। चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर सबसे पुराना और दुर्लभ पुरातात्विक साक्ष्य बिहार के किस जिले के चौसागढ़ से प्राप्त हुआ है। तो चौसागढ़ कौन से क्षेत्र में आता है, चौसागढ़ आता है दोस्तों बक्सर जिला में। ठीक है, और वहां से क्या मिले हैं, तो सम्राट भरत के नाम पर सबसे पुराना और दुर्लभ एक साक्ष्य मिला है, जो कि पुरातात्विक साक्ष्य है। अब ये जो पुरातात्विक साक्ष्य है ये बिहार के जिला बक्सर से मिला है, जहां पर जगह का नाम है चौसागढ़। ठीक है, यह खोज जो है भारतीय पुरातात्विक संस्थान ने किया है और भारत के इतिहास को यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ठीक है,
आप लोग को सब कुछ क्लियर है यहाँ पर? बिल्कुल ठीक है। चलिए तो बक्सर आंसर कर लीजिएगा। अगला सवाल क्या कहता है यहाँ पर? अगला सवाल कहता है यहाँ पर कि अगला सवाल कहता है कि देश का छठा गिद्ध संरक्षण सह परियोजन केंद्र बिहार के किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? जो तो गिद्ध संरक्षण, गिद्ध एक ऐसी प्रजाति है पक्षियों में जो कि अब विलुप्त की कगार पे है, बहुत कम जगह देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सा ऐसा जगह है? तो जमुई जिला है, ध्यान रखिएगा, जमुई जिला में है नागी। नागी जो है आपको बता दें कि देश का छठा ऐसा गिद्ध संरक्षण यह सह परियोजन केंद्र यानी कि सेंटर बनाया गया, और बिहार का जिला है जमुई जहां पर इसको स्थापित किया गया है। गिद्धों की घटती आबादी को लेकर, इसमें संरक्षण देने को लेकर इसका जो है जो नवाचार जो है यहाँ पर किया गया है, एक व्यवस्था किया गया है बिहार में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 14वां इंटर आईआईटी टेक मेट 2025 का विषय क्या था? तो हमने पढ़ा कि अभी कहां हुआ था, तो आईआईटी पटना में हुआ था, और इसका जो है उसका विषय क्या है? तो यहां पर विषय याद रखिएगा, इसका विषय है रेजोनेटिंग कैस्केड्स। ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे? सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये जो है जो विचार होते हैं, नए विचार होते हैं, और उनको सहयोग देना, उनको प्रोत्साहित करना, उसके लिए ये सबमिट किया जा रहा है, और ये 14th है ना, और ये कहां हो रहा है? तो पटना आईआईटी में हो रहा है। ठीक है, तो इतना बस याद रखना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार, देखिए बिहार के तो पुरस्कार याद रखना ही है आपको, लेकिन देखिए तो आपको ये भी याद रखना होगा कि बिहार में जो भी अवार्ड दिए जा रहे हैं उन सबके भी नाम। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत जल संरक्षण के लिए बिहार के कितने जिलों को यहां पर सम्मानित किया जाएगा? तो यहां पे आपको बता दें कि ये जो पुरस्कार है 2024 का है, और इसके तहत बिहार के 5 जिलों को अवॉर्डेड किया जाएगा। कितने? 5 जिलों को। कौन कौन सा जिला है सर? तो पहला जिला है नालंदा, याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दूसरा जिला कटिहार है, और तीसरा जिला कौन सा है? तो रोहतास है ना, रोहतास है। और चूंकि जल संरक्षण की बात हो रही है, ठीक है, तो जल संरक्षण के ऊपर ही आपको यहां पर देखना है कि कौन कौन से जिलों के नाम आ रहे हैं। ठीक है, रोहतास है, और एक पूर्वी चंपारण है ना, ईस्ट चंपारण है। और देखिए यहां पर नालंदा, कटिहार, कैमूर, रोहतास और पूर्वी चंपारण। अच्छा, कैमूर नहीं लिखा क्या? तो कैमूर भी लिख लीजिए। ठीक है, तो इन 5 जिलों को क्या किया जाएगा? तो अवार्ड किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। यह राज्य में जल संरक्षण के प्रयास को उजागर करता है। अभी यहां पर देखिएगा, रोहतास जिले में एक शहर है डेहरी ऑन सोन, जहां से एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट डाला जा रहा है कि जो सोन नदी का पानी है उसको संरक्षित किया जाए, स्वस्थ भी किया जाए, साफ सुथरा भी किया जाए। उसको लेकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, लगभग 1300 करोड़ का यहां पर प्रोजेक्ट डला हुआ है। यहां से जो सोन नदी का जो पानी है, सोन नदी के पानी को क्या किया जाएगा? साफ करके पीने युक्त, है ना, पीने युक्त बनाकर एक तो औरंगाबाद शहर को, है ना, औरंगाबाद, फिर उसके बाद डेहरी शहर को तो मिलेगा ही मिलेगा, और तीसरा सासाराम, है ना, सासाराम शहर को भी, यहां पर 3 शहरों को ये जल यहां से वितरित किया जाएगा। और ये योजना आगे भी लंबित होगी, यानी कि लंबा किया जाएगा, बहुत दूर तक जो है क्षेत्रों में पानी भेजा जाएगा। तो उसी तरह यहां पे भी, नालंदा में भी, कटिहार में भी, ईस्ट चंपारण और कैमूर में भी ये चीजें चल रही हैं, इसलिए इन 5 जिलों को सम्मानित किया जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिएगा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में व्यक्तिगत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो व्यक्तिगत श्रेणी की बात हो रही है अब, तो मुंगेर जिला के हैं किशोर जायसवाल जी। ठीक है, मुंगेर जिला के हैं किशोर जायसवाल जी, जिनके जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को दर्शाता है। तो आंसर यहां पे कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान है? अब राष्ट्रीय की बात हो रही है, देखिए नेशनल बात हो रही है, यानी कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में 2024 में कौन सा ऐसा राज्य है जो कि सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में आता है? तो ये देखिएगा, बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है 3रा स्थान। ठीक है, तो 3rd यहां पर दीजिएगा, नहीं बोला गया ना यहाँ पे, देखिए इसलिए डी नहीं होगा, 3rd हो जाएगा। ठीक है, 3रा हो जाएगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां से आप नोट कर लीजिएगा।
अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर तीसरे स्थान पर इसको सम्मानित नहीं किया गया है, ठीक है, इसको नहीं किया गया तीसरे स्थान पे। ये सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार को जल संचय और जल भागीदारी में श्रेणी में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है, लेकिन तीसरे राज्यों में उनका उल्लेख नहीं है। इन 3 राज्यों में कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा है। महाराष्ट्र है, गुजरात है और हरियाणा है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार का स्थान क्या है? तो इन 3 में नहीं है, ठीक है, इन 3 में नहीं है, इसलिए आंसर सॉरी डी हो जाएगा, यहां पर नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल कहता है कि अगला सवाल है कि बिहार में कुल कितने रामसर स्थल है? क्वेश्चन आएगा ना, रामसर स्थलों पे सवाल पूछे जाते हैं, करंट अफेयर में भी आप लोगों का तो पता ही है, तो ये ध्यान रखिएगा यहां पर, ठीक है। तो बिहार में अगर बात कीजिएगा तो कुल 6 रामसर स्थल है। ये आर्द्र भूमि कहलाता है, जो कि जैव विविधता को संरक्षित करता है और अंतरराष्ट्रीय महत्व रखता है। तो यहां पर कितने हैं? तो 6 हैं। 6 का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वैसे अगला क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? यह सवाल आ गया यहां पर, तो आंसर कीजिएगा कांवर झील, जो कि बेगूसराय जिले में है। बी उत्तर हम यहां से करेंगे। अब बेगूसराय जो कि बिहार का एक जिला है, और यहां पर 2020 में, सबसे पहले 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया था। तो यहां से आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2020 बेगूसराय को पहला रामसर स्थल बनाया गया था, कांवर झील को। जमुई जिले में स्थित है रामसर स्थल। जमुई जिले में भी एक रामसर स्थल है, वो कौन सा है? तो नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों ही जो है, आंसर सी कर लेंगे यहां पर। ये क्या है? तो रामसर स्थलों में से एक है और जमुई जिला पे है, ठीक है। तो 2 जिले तो आपके सामने आएंगे ही, है ना, एक अब मैं अभी आके बताऊंगा। और ये दोनों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, ये दोनों अभ्यारण्य को। अगला सवाल है कि रामसर कन्वेंशन पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? ये क्वेश्चन करंट का है और ये क्वेश्चन जीके का बन जाएगा, क्योंकि ये पुराना हो चुका है। 1971 में ही क्या हुआ था कि रामसर कन्वेंशन रखा गया था, इस पर हस्ताक्षर हुआ था 1971 में, ठीक है। और ये आर्द्र भूमियों को संरक्षित रखना या स्थायी उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि बनाई गई 1971 में, दोस्तों याद रहेगा। चलिए सवाल है अगला कि भारत रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष शामिल हुआ था? ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में। तो भारत शामिल हुआ था 1982 में। आंसर क्या कर लेंगे? सी इज द करेक्ट आंसर। कब शामिल हुआ था? तो भारत शामिल हुआ था 1982 में। अच्छा, यहाँ पे आर्द्र भूमियों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आर्द्र भूमि में स्थलों में रामसर स्थलों के रूप में नामित भारत को किया भी गया था 1982 में ही, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है कि पश्चिमी चंपारण में स्थित रामसर स्थल कौन सा है? तो दूसरा जिला जमुई और एक आपका दूसरा जिला है पश्चिमी चंपारण, तो ये है उदयपुर का झील, ठीक है। आंसर क्या कर लेंगे? बी, जो कि कहाँ है? वेस्ट चंपारण, बेतिया में ही एक जगह है दोस्तों उदयपुर, और उदयपुर का झील, उदयपुर आप राजस्थान में चले जाइएगा, ठीक है। और ये झील जो है अपने जो पारिस्थितिकी जो महत्व है, जैव विविधता है, उसके लिए जानी जाती है, तो बी उत्तर हो जाएगा। सवाल है कि बक्सर में स्थित है रामसर, तो देखिए एक आपका जमुई हो गया, एक आपका वेस्ट चंपारण हो गया, और तीसरा आपका हो गया बक्सर। याद रखिएगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि 6 जिलों को जो है, तो 3 जिलों का तो नाम आ गया यहां पर, तो ठीक है, यहां पे कौन सा है? बक्सर में तो गोकुल जलाशय बना है दोस्तों, ठीक है। यह आर्द्र भूमि जल जो पक्षियों को और संरक्षित करता है और वन जीवों को संरक्षित करता है, उसके आवास प्रदान करता है। तो दूर दूर से जो क्षेत्रों से पक्षी उड़कर आते हैं, इस जगह पर निवास भी करते हैं। तो बक्सर को भी बनाया गया है रामसर स्थल की सूची में उनके जलाशय के लिए। तो कौन सा है वो जलाशय? तो गोकुल जलाशय। याद रखने का एक तरीका है, ये सारा चीज जगह याद रखिएगा तो सारा याद रहेगा। देखिए अब चौथा जिला आ गया हमारा यहाँ पर कटिहार। तो कटिहार में कौन सा स्थल है? तो गोगाबिल, गोगाबिल है झील यहाँ पर। बी इज द करेक्ट आंसर। आप क्या कर लेंगे? नोट कर लीजिएगा। यह किस लिए है? तो यह झील भी प्रवासी पक्षियों के लिए है। दूर से दूर दूर राज्यों से दूसरे देशों से पक्षी उड़कर आते हैं और यहाँ पर जो है अपना एक पड़ाव बनाते हैं और जिनकी विविधता के लिए जाने जाते हैं। कटिहार जिला का है रामसर स्थल गोगाबिल झील। अगला सवाल है बिहार के रामसर स्थलों में, देखिए क्वेश्चन जितना भी आ रहा है उसको नोट करते रहिएगा। रामसर स्थलों के आधार पर यह तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद किस स्थान पे आता है? तो बताइए, ये रामसर स्थलों के जो है
अगर यहाँ पे बात करें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी बिहार में कुल 6 रामसर स्थल है ना। तो आंसर यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, है ना। तीसरे नंबर पे आता है ये राज्य। इस स्थान पर अगर देखा जाए तो इसके आधार पर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरा स्थान इसी का आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलता है यहाँ पर कि भारत रामसर साइटों के संदर्भ में एशिया में किस स्थान पर है अभी। अच्छा, एशिया में पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिएगा पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा रामसर साइट पूरे एशिया भर में कहां है, तो भारत में है, प्रथम स्थान पे है। ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है एशिया भर में, तो भारत में। यह देश की समृद्ध जैव विविधता का देश है, आर्द्रभूमि संरक्षित देश है, और यहाँ पर पक्षी प्रवासी पक्षी का आगमन होता है, वो अपना निवास अपना पड़ाव बनाते हैं, इसलिए भी यह देश जाना जाता है हमारा भारत, जो कि आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति जो है प्रतिबद्धता भी रखता है, उसको दर्शाता भी है। तो आंसर क्या कर लेंगे, पहला। पटना मेट्रो का शुभारंभ, देखिए अब चीजें बदल गई हैं, यहां पर क्वेश्चन अलग आ रहा है, करंट का टॉपिक, पेपर का टॉपिक, जो कि यहां से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो पटना मेट्रो का शुभारंभ किस तिथि को हुआ था, याद रखिएगा 6 अक्टूबर 2025। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पहला रेल भी, मेट्रो रेल भी चलाया गया, किस स्थान से चला गया वो भी क्वेश्चन पूछूंगा। तो अगर ये सवाल पूछ दे कि जो पटना शहर है वो देश का कौन सा शहर है जो कि मेट्रो स्थापित है यहां पर, तो 19वां, याद रखिएगा, है ना। 19th जो है स्टेट है बिहार, जहां पर मेट्रो स्थापित है। और मेट्रो से संबंधित एक और सवाल है आगे, इसको ध्यान में देखिएगा। पटना मेट्रो का शुभारंभ कब हुआ तो बता दिए, ये शहर हो गया। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिएगा, ये 19वां हो गया, याद रखिएगा 19वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर है कि बिहार क्रिकेट संघ, ठीक है, BCA, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट से संबंधित है, तो इनको बनाया गया है हर्षवर्धन को, सबसे युवा है, और ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। ये युवा नेतृत्व में क्रिकेट के विकास के लिए नई ऊर्जा भी लाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। सवाल है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार में कुल कितने लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। तो ये थोड़ा सा करंट से टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कितना, तो 249.21 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न जो खाने की उत्पादित चीजें हैं उसमें किया गया, जिसमें कि धान है, गेहूं है, मक्का है, ये सब कुछ शामिल है। तो आंसर क्या कर लीजिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, पटना हाईकोर्ट के एक नए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। ये सवाल आएगा एग्जाम में, ये स्टार मार्क लगा लीजिएगा। जस्टिस पवन, जी हाँ, जस्टिस पवन भीमा जात्री, है ना, भीमा जात्री। तो आंसर क्या कर लेंगे यहाँ पर, सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये पटना हाईकोर्ट के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पहले पटना हाईकोर्ट के क्या है, तो दलित न्यायाधीश हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, पटना हाईकोर्ट के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश, नाम मैंने बता दिया, पवन जी। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा बिहार का दूसरा गति नियंत्रित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा घोषित किया गया है। केंद्र के द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा, सबसे बिजीएस्ट, है ना, अगर कहें तो बात करें तो केंद्र के द्वारा बिहार का दूसरा गति नियंत्रण राष्ट्रीय मार्ग, तो पटना सासाराम राजमार्ग 19A, आंसर याद रखिएगा। ये देश का केंद्र सरकार के द्वारा बिहार का दूसरा गति नियंत्रण राष्ट्रीय राजमार्ग इसको बनाया गया है, जो कि सासाराम और पटना को जोड़ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। और हाँ बिल्कुल, इसको बनाने वाला जो कंपनी है, इसका निर्माण करने वाला जो कंपनी है वो गलकर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, जो कि ओमान की कंपनी है। सवाल अगला है यहाँ पर, बिहार के पहले गति नियंत्रण राष्ट्रीय मार्ग का नाम क्या है। तो बताइए, जो ये दूसरा था पटना सासाराम वाला, लेकिन बिहार का पहला गति नियंत्रण राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो पटना से पूर्णिया वाला हाईवे एक्सप्रेसवे। तो बी यहाँ पर उत्तर कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यह राजमार्ग जो है राज्य के कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, पटना वाला, पूर्णिया वाला। ठीक है, सवाल अगला है कि कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का स्थापना कहां कब किया गया है ना, एक्चुअली कहां किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर जो कि हमारे नेता थे, क्रांतिकारी थे, है ना, स्थापना पटना में किया गया है इनका, और इसका उद्देश्य क्या है,
तो युवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देने का यह कार्य करेगी। तो याद रखिएगा यह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। आंसर पटना कर लीजिएगा। सवाल है कि कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं, सवाल आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो दीपक आनंद जी बने हैं। याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास जो विश्वविद्यालय है इसके पहले कुलपति दीपक आनंद बने हैं। और विश्वविद्यालयों में अगर देखें तो शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों के नेतृत्व भी करेंगे दीपक आनंद जी। बेतिया घराना यानी कि जो वेस्ट चंपारण की बात हो रही है ना, तो वहां के जो ध्रुपद गायक है, इंडियन क्लासिक म्यूजिक में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है। किसको दिया गया है? और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उस क्षेत्र के में आपका ज्यादा दिनों तक योगदान, वर्षों का योगदान, इसलिए आपको दिया जाता है। और क्लासिकल म्यूजिक की बात हो रही है जहां पर इनको दिया गया है ध्रुपद गायक अरुण कुमार मिश्र को। बी इज द करेक्ट आंसर, यहां से आप नोट कर लीजिएगा। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और ये भारतीयों के लिए शास्त्रीय संगीत में योगदान के लिए सम्मान दिया जाता है, एक अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, शास्त्रीय संगीत के लिए। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2024 मंत्रिमंडल द्वारा किस तिथि को स्वीकृत किया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की बात हो रही है जिसमें कि 2024 का जो पैकेज दिया गया है ये 26 अगस्त 2025 को किया गया था। याद रखिएगा 26 अगस्त 2025 को किया गया था। इस पैकेज का उद्देश्य क्या है? तो राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और निजी निवेश को आकर्षित करना। तो आंसर कर लीजिएगा बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल फिर औद्योगिक क्षेत्र से ही है कि बिहार औद्योगिक निवेश में जो प्रोत्साहन पैकेज 2024 के तहत कितने करोड़? तो 100 करोड़ का निवेश है और 1000 नौकरियों के सृजन पर कितने एकड़ तक का मुफ्त जमीन प्रदान किया जा रहा है? तो यह 10 एकड़ जमीन यहां पर दिया गया है, ठीक है। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज 2024 के तहत 100 करोड़ का निवेश हुआ है जहां पर 1000 नौकरियां क्रिएट होंगी यानी कि सृजित होंगी और 10 एकड़ जमीन यहां पर मुफ्त जमीन अगर कहें तो दिया गया है। यह निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन योजना है बिहार सरकार की। तो बी उत्तर कर लीजिएगा। सवाल है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2024 के तहत 1000 करोड़ से अधिक, है ना, 1000 करोड़ से अधिक निवेश के लिए कितनी एकड़ भूमि तक दी गई है? तो अब 100 करोड़ का तो निवेश किया ही गया था, लेकिन अगर बात करें कि यहां पर 2024 के तहत ही 1000 करोड़ से अधिक निवेश के लिए कितनी एकड़ भूमि दी गई है, तो उसमें दिया गया है 25 एकड़। सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल है यहां पर कि राज्य सरकार के द्वारा पीडीएस दुकानों की निगरानी के लिए कौन सा ऐप निर्मित किया गया है? पीडीएस के लिए तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के तहत देखिए राज्य सरकार की बात हो रही है तो पीडीएस में यहां पे एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया परख ऐप राज्य सरकार के द्वारा ही ये दुकानदारों के लिए ना पीडीएस दुकानों की निगरानी रखेगा। और परख जो एप्लीकेशन है ये निर्मित किया गया है दोस्तों, ठीक है। और यह ऐप जो है सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए यह बनाया गया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शिता लाएगा, उसमें दक्षता बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा, तो इसलिए इसको रखा गया है। तो आंसर क्या कर लेंगे? बी। सवाल अगला है यहां पर कि मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का खिताब बिहार के किस शिवम सिंह ने जीता है? अच्छा, शिवम सिंह कहाँ के हैं ये पूछना था इसको, किसने जीता है ये पूछना था। तो मिस्टर इंडिया 2025 का खिताब जीता है शिवम सिंह जो कि मुजफ्फरपुर से हैं। और ये जो जीते हैं शिवम सिंह, ये खिताब बिहार से संबंधित है। मिस्टर इंडिया वर्ल्ड, है ना, मिस्टर इंडिया वर्ल्ड, ठीक है, तो मुजफ्फरपुर से। सवाल नंबर अगला है कि रोबोटिक इंजीनियरिंग रोहित रंजन द्वारा विकसित महिला रोबोट असिस्टेंट का नाम क्या है? सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोबोटिक इंजीनियरिंग की बात हो रही है तो याद रखिएगा उसका क्या पूछ रहा है। रोहित रंजन द्वारा विकसित किया गया महिला रोबोट असिस्टेंट, तो महिला रोबोट असिस्टेंट का नाम रखा गया है दोस्तों हमन नांड, ठीक है। आंसर क्या करेंगे? हमन नांड, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और हमम नांड जो कि रोबोट है और ये विभिन्न कार्यों में सहायता प्रदान करेगा, इसलिए इसको असिस्टेंट रोबोट कहा गया। तो आंसर यहां पे हम लोग कर लेंगे बी। सवाल अगला है कि बिहार कृषि विभाग को नवाचार पुरस्कार 2024 क्यों प्रदान किया गया है? चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा यहाँ पे, तो यह ध्यान रखिएगा क्यों दिया गया है।
कृषि के क्षेत्र में नवाचार पुरस्कार 2024 में दिया गया था, याद रखिएगा। और किस क्षेत्र में? तो मखाना के माध्यम से ग्रामीण किसानों को सशक्त करना, और डीबीटी यानी कि डायरेक्ट जो आपका बैंक में ट्रांजेक्शन कर जा सके। जैसे कि आप अगर मखाने की खेती कर रहे हैं तो आप किसी के थ्रू आपको माल बेच के पैसा नहीं लेना है, आपके खाते में सीधे सरकार पैसा भेजेगी, आप सरकार को सीधे ये चीजें बेच रहे हैं। तो डीबीटी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करना, ये दोनों ही आंसर कर लीजिएगा, सी उत्तर करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब चूंकि ये जो है बिहार में कृषि को लेकर कृषि विभाग ने नवाचार पुरस्कार भी शामिल किया इसमें 2024 के लिए, मखाना के माध्यम से ग्रामीण किसानों को सशक्त बनाना था, और डीबीटी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करना था, ताकि विकसित करने के लिए प्रदान किया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए। और पुरस्कार जो है सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार यानी कि सीआईपीएस के द्वारा, सीआईपीएस जो कि हैदराबाद की एक एजेंसी है, उनके द्वारा यह दिया गया है। अगला सवाल है, भूजल रिचार्ज करने की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर से किया गया है, याद रखिएगा। भूजल रिजर्व है ना, भूजल रिचार्ज है ना, भूजल रिचार्ज है, ये रिजर्व नहीं, रिचार्ज है ना, रिचार्ज की शुरुआत की गई है बिहार के मुजफ्फरपुर से। और यह पहल जल स्तर को बढ़ावा देना, जल संरक्षण को बढ़ावा देने में मदद करेगी। तो आंसर क्या कर लेंगे? बी। अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाले हाजीपुर निवासी का नाम क्या है? सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन है वो, और वो किस जिले से संबंधित है? तो वो जिला है हाजीपुर, वैशाली, और ये पननी इनका नाम है, याद रखिएगा दोस्तों। हाजीपुर के निवासी हैं पननी, जिन्होंने मुंबई में आयोजित जो अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में उनमें स्वर्ण पदक जीता उन्होंने। और ये असाधारण, मतलब अगर कहें तो यहाँ पर एक प्रतिभा है, और खगोल विज्ञान में उनकी समर्पण को लेकर इनको यहाँ पर अवार्ड भी दिया गया है। सवाल है अगला यहाँ पर कि मिशन परिवार विकास अभियान और परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ कब तक चलाया गया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन जरूर आएगा। मिशन परिवार विकास अभियान और परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा, ठीक है, ये कब तक चलाया गया? तो 1 से लेकर 20 सितंबर तक चलाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। मिशन परिवार और विकास और परिवार नियोजन का पखवाड़ा जो है 1 से लेकर 20 सितंबर तक चलाया गया था। और इस अभियान में इसका उद्देश्य क्या था? इस अभियान का उद्देश्य था कि परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संबंधित सेवाओं को प्रदान करना, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग की बात होगी यहाँ पर। तो 1 से लेकर 20 तक, याद रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सितंबर महीना। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एम्ब्रूस है, उसको सफलतापूर्वक फतह करने वाली एक बिहार की नमिता कुमारी है। नाम पूछ सकता है, वो किस जिले से संबंधित ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन हमने यहाँ पे पूछा है चूंकि ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को सफलतापूर्वक फतह किया है इन्होंने, बिहार की नमिता कुमारी हैं, और ये जिला कैमूर से संबंधित है। इनकी अदम्य साहस के लिए, दृढ़ संकल्प के लिए यह दर्शाता है, और यह आंसर कर लेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। बिहार सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को उपेंद्र नाथ वर्मा की राजकीय जयंती मनाने का निर्णय लिया है? तो भाई ये किस तिथि को इनका मनाया जाएगा? उपेंद्र नाथ वर्मा, ठीक है। यह निर्णय उनके योगदान सम्मानित और उनके याद को रखने के लिए किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। और ये 23 अगस्त 2025 को ये फैसले लिए गए, और हर साल अब 23 अगस्त को बिहार सरकार के द्वारा राजकीय जयंती के रूप में उपेंद्र नाथ वर्मा का यह मनाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो राज्य बिहार से ही संबंधित है उपेंद्र नाथ वर्मा जी, और इनका जो है बर्थ एनिवर्सरी एनुअली जो है हर साल मनाया जाएगा 23 अगस्त को। यह डिसीजन जो है बिहार सरकार ने लिया, उनकी याद को समर्पण है, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल है अगला यहाँ पर कि राज्य सरकार के द्वारा राजकीय शिक्षक पुरस्कार के तहत दे राशि जो है 15,000 से बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छे भाई, सीटीईटी का एडमिट कार्ड आ गया है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, सीटीईटी का एडमिट कार्ड आ गया है, ठीक है। राज्य सरकार के द्वारा राजकीय शिक्षक पुरस्कार के तहत यहाँ पर 30,000 रुपया, ठीक है, 30,000 रुपया, आंसर क्या कर लेंगे, 15,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है, 30,000 रुपया किया गया है।
और राज्य सरकार के द्वारा जो पुरस्कृत किए जा रहे हैं उन शिक्षकों को उनके बेहतरीन योगदान को लेकर जो कि शिक्षा के क्षेत्र में वो दे रहे हैं, उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वैसे शिक्षकों को यह धनराशि 15 नहीं 30,000 दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए बिहार में कितने शिक्षकों को चुना गया, ये सवाल आ सकता है। ठीक है, एक तो सवाल बनेगा कि कितना अवार्ड अब दिया जाएगा, तो 30,000 दिया जाएगा, और कितने शिक्षकों को 2025 में चुना गया है, तो 3 शिक्षकों को चुना गया है। एक है कुमारी निधि, ठीक है, कुमारी निधि, और शिक्षकों में सबसे अव्वल यहां पे है फिर दिलीप कुमार और प्रमोद कुमार को दिया गया था, दिलीप कुमार और प्रमोद कुमार को दिया गया था। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, 3 यहां पे आंसर कर लीजिएगा। सवाल है कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन बनी है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। भारतीय मुक्केबाजी के लिए महासंघ में राष्ट्रीय जो बनी है वो स्मिता कुमारी बनी है, और ये आंसर कर लीजिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII, ठीक है, याद रखेंगे, भारतीय उद्योग परिसंघ के रिपोर्ट में बिहार विजन रिपोर्ट के अनुसार 2030 से 31 तक बिहार की अर्थव्यवस्था कितने अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। चलिए, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और ये CII के द्वारा जो है रिपोर्ट दिया गया है और बताया गया है कि भारत जो है बिहार विजन के रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो 219 अरब का है ना, कितना तक पहुंचने का अनुमान है, और यह राज्य के तीव्र आर्थिक विकास को दर्शाता है, उसकी संभावनाओं को दर्शाता है। तो आंसर कर लेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल है कि वर्ष 2023-24 में बिहार का GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा है, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, 8.54 लाख। ठीक है, 8.54 लाख रहा है। ये राज्य की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है, उसके विकास को दर्शाता है। तो आंसर क्या कर लेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए यहां पर आपका लगभग जो है 100 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, आज के इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, यानी 50 कल और 50 आज, 50-50 क्वेश्चन करके मैं आपको करा रहा हूं ताकि चीजें आप तक पहुंचाई जा सके। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग चैनल पे जुड़े रहेंगे, और इसका PDF भी मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, तो आप PDF भी डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिएगा। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन आंसर के सीरीज में आप भी जुड़िएगा। डेली आपको ये क्यूज करा के इसको खत्म किया जाएगा, फिर आपको बिहार का आर्थिक जो कि सर्वेक्षण है और बिहार का जो बजट है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ भी आपको इसको शामिल किया जाएगा इस चैप्टर में, इस कोर्स में। तो अभी के लिए इतना ही भी दोस्तों, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।